हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 है लैब प्रोसेस, उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका हम हेलोजेग न्यूट्रिशन। हेलोजेग न्यूट्रिशन मेरा क्या होता है? ये न्यूट्रिशन हमारा वो प्रोसेस होती है ऑफ ऑब्टेनिंग द नरिशमेंट बाय द इगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ये हेलोजेग मेरा वो न्यूट्रिशन मेरा होता है, हम उस प्रोसेस से जैसी किसी भी फूड को हम इनटेक करते हैं अपने बकल केविटी में, तो वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो कई स्टेजेस में जाकर टूटता है। उसके 5 स्टेजेस आपके दिए गए हैं, जिसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? अमीबा जो होता है वो हेलोजोइक मोड का न्यूट्रिशन होता है, जो कि किसी फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, वो इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है बाय सूडोपोडिया के द्वारा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। इनगल्फ फूड गेट्स इनक्लोज इन द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में जो हमारा होता है इनगल्फ मतलब निगला हुआ जो होता है, स्वेल किया हुआ जो फूड होता है वो वैक्यूल में कंटेन कर लिया जाता है। ठीक, फिर हमारा फूड वैक्यूल से क्या कहते हैं, हमारे फूड को पास कर दिया जाता है कहाँ के लिए? साइटोप्लाज्म के लिए, जहाँ पर इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये प्रोसेस हमारी होती है। किसमें? अमीबा में। जब फूड वैक्यूल जब ओपन होता है तो एगिएशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बाहर। ये अमीबा की हमारी प्रोसेस है। इसी से कुछ मिलती जुलती प्रोसेस ह्यूमन बींग्स की भी होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट फॉर्म पे। सबसे पहले क्या है, फूड को पहले लिया, ये सूडोपोडिया आपकी दिए गए हैं ये। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, इसको पूरे फूड को, ब्लू कलर का हमारा जो फूड दिया गया है इसको क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ करने के बाद इसको फूड वैक्यूल की तरफ इसको जो पास कर दिया गया, इसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? जो उसके डाइजेस्टिव जूस के द्वारा जो भी उसमें मिनरल्स हैं, कुछ न्यूट्रिशंस हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है? एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्गन की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या, एगेशन। एगेशन क्या होती है बच्चों? ये अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा होता है, जो बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एगेशन। ठीक है, ये तो था मेरा अमीबा का। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन क्या होता है? ह्यूमन बींग की बॉडी बच्चों बहुत ही काफ़ी क्रिटिकल होती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कुछ फैक्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन बींग आर ओमनीवरस। हमारा कैसा होता है? ओमनीवरस हमारा है, जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप्स के ह्यूमन बींग्स हैं। दे कैन ईट प्लांट्स बेस्ड फूड एज एनिमल बेस्ड फूड। ये हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट बेस्ड फूड पे, यानी वेजिटेबल्स पे, और एनिमल बेस्ड फूड जैसे एग लेते हैं और मिल्क लेते हैं, और बहुत से लोग उसको मीट भी लेते हैं जानवर का। ठीक, तो पहला फैक्ट हमारा क्या हो गया? ये पहला फैक्ट मेरा ये बन के आ गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है? The human being digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands. कुछ आवश्यक ग्लैंड्स हैं, उसकी हेल्प लेते हैं कौन? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में क्या होती है? जो मेरे बकल कैविटी, हमारे मुंह से शुरू होकर और हमारे इगेशन पोर्शन तक, प्रोसेस तक साथ में रहती है, एनएस तक। ये पूरी हमारी एक कैनल होती है लंबी सी, जो कि इसी के द्वारा हमारा फूड जो है पूरा ट्रैवल करता है विभिन्न फॉर्म में। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं द एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। ये कई पार्ट्स में ये आपकी डिवाइड हो जाती है, जैसे एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और रेक्टम है, और एनस है। ठीक है, ये इसी के पार्ट्स होते हैं, किसके? एलिमेंट्री कैनल के। अब इसका और फैक्ट में देखते हैं, ये हमारे ये जब हमारा फूड जो हमारा जो है इन्हीं एलिमेंट्रीज के पार्ट से होते हुआ जब निकलता है तो कई स्टेजेस से निकलता है, जिसको उस स्टेजेस के नाम हमारे जो होते हैं 5 स्टेजेस हमारे होते हैं, जिसे बोलते हैं बच्चों
एगेशन हो गया आपका, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और ईगेशन। ये हो गया इनटेक द फूड, जब आपने फूड लिया, फूड पाइप से आपका फूड आपका इधर आ गया ओसोफेगस से, तो कहाँ जाएगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे न्यूट्रिशन का जो एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं, वो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू उनके पास पहुंचते हैं। और लास्ट में प्रोसेस मेरी कौन सी होती है, ईगेशन। ये ईगेशन क्या होती है हमारी, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा होता है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का, वो हमारा एक्सपेल आउट होता है हमारी बॉडी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ईगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर पर थोड़ा हम बच्चों डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो प्रकार के सिस्टम्स में यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंप्राइजेस द एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बहुत रोल होता है और एलिमेंट्री कैनल के हमारे जो पार्ट्स हैं उनका यूज होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी जो होती हैं वो हमारे क्या कहते हैं, जैसे सलाइवा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से लीवर है, पैंक्रियाज है, ये हमारे क्या हैं, ग्लैंड्स हमारे आते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल हमारा क्या होता है, इट कंप्राइजेज माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा पार्ट हमारा पूरा मिला दिया जाए तो क्या मेरा कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल कहला दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी एसोसिएट ग्लैंड, दो ग्लैंड्स कौन सी होती हैं बच्चों, सबसे पहले हमारी होती है सलाइवा होती है जो वकल कैविटी से होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी होती हैं। ठीक है, और लीवर ग्लैंड्स हमारी है और पैंक्रियाज भी मेरी ग्लैंड्स है। ये हमारी कैसी है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। इनकी हेल्प से हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एलिमेंट्री कैनल का किस प्रकार से होता है। ये माउथ, फेरिंग्स ये दिया हमारा गले के पास, यहाँ से होता हुआ एसोफेगस में आता है हमारा फूड, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर रेक्टम में आता है, फिर एनस में आता है। ये हमारी एक शॉर्ट ग्लिम्स है, इसको आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके हम पहले स्टेज पे आते हैं हम, जबकि हम जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इंगेशन। किस पे आएंगे बच्चों, इंगेशन में। इंगेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जो हमारे मुंह से शुरू होती है, वकल कैविटी से। ठीक है, तो वकल कैविटी से प्रोसेस हमारी शुरू होती है। इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का ओपनिंग पॉइंट होता है हमारा माउथ। ठीक है, और हेल्प इन द इंगेशन द फूड, जो हमारे भोजन को इनटेक करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपना डिस्कस करते हैं हम द बकल कैविटी विच इज द प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड आल्सो कॉमनली रेफर्ड एज द माउथ। ठीक है, बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। द सेट ऑफ द टीथ हेल्प्स द mastication of food. The tongue has taste and bud, and the on its thus helps the ingesting of the foods. ये हमारी टीथ की हमारी क्या है, ये हमारे बकल कैविटी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले पाए जाते हैं टीथ। टीथ का काम क्या होता है, ग्राइंड करना, बाइटिंग करना। और हमारे इस टंग का काम क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्टिंग करना है और हमारे फूड को रोल्ड करता रहता है, घुमाता रहता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है हमारे उसके अंदर, बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड हमारी होती है। ठीक है, ये हमारी बकल कैविटी में ओपन होती है। एंड पोर सलाइवा विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये सलाइवा को पोर करती है, सीक्रेट्स करती है। जो भी हम भोजन को इनटेक करते हैं फूड को, वो तुरंत हमारे गालों के वॉल से क्या होता है, एक लार सीधा को निकलती है, जिसे बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा ही हमारे भोजन में क्या होती है, फूड में वो पोर्ड हो जाती है, यानी मिक्स हो जाती है। और हमारी एक मैकेनिकल डाइजेस्टिव होता है सिस्टम, कौन सा, टीथ का। दो प्रकार का डाइजेशन होता है हमारे माउथ में। सबसे पहले होता है मैकेनिकल, जिसमें हमारे जो टीथ हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं अपने मोलर और प्रीमोलर से, टीथ से, और अपनी
टंग की हेल्प से क्या करते हैं, उसको रोल करते हैं। ये तो हमारी ये क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन हमारा हो गया। और एक होता है हाँ मेटाबॉलिक, कैसा होता है जिसमें हमारे गाल की जो हमारे जो इनर वाल होती है वहाँ से क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा हमारे भोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमारा भोजन जो होता है कैसा होता है, एक पेस्ट के रूप में बन जाता है। और बार बार हम लोग उसको च्यूट करने के बाद, चबाने के बाद क्या होता है, बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में बन जाता है। ये देखिए, इसमें आप फिगर में देखिए पहले, ये हमारा फूड अगर अंदर जाता है तो ये क्या हमारी, ये हमारे टीथ जो हैं मोलर प्रीमोलर, ये हमारे क्या करते हैं बच्चों, ये उसको च्यूट करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं जी, ठीक है। और ये हमारे चीक्स के इनर वॉल पे क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स हमारी होती है जो स्लाइवा को सीक्रेट्स करती है और हमारे फूड में मिक्स हो जाती है, जिसको काफ़ी पेस्ट की फॉर्म में, यानी ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है हमारा जो रोटी खाते हैं हम, उसको जब हम च्यूट करते हैं तो थोड़ा एक सिंपल सब्सटेंस थोड़ा बना देती है। अब आते हैं बच्चों, इसमें टीथ का क्या होता है, वकल कैविटी का सबसे पहले कौन सा एक आपका होता है ऑर्गन, टीथ। टीथ क्या होती है, इसका काम क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा पूरा जा दे दिया गया इसमें, ये हमारे टीथ का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। टीथ हेल्प इन द च्यूड एंड द फूड एंड ब्रेक डाउन द बिग पीसेस फूड इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहला काम किया है, बड़ी पीसेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में चेंज कर देता है। 4 टाइप्स टीथ मेजर, ठीक है, रोल टू ब्रेक द फूड। हमारे फूड को ब्रेक करने में 4 प्रकार के दांत हमारे जो होते हैं टीथ, वो काम करते हैं। ये आपका फिगर में देखिए पहले, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ठीक है। इंसाइजर आपके कैसे होते हैं, इंसाइजर यूजिंग द कटिंग द थिंग्स, ये काटने के काम आते हैं। क्योंकि आप 7th क्लास में पढ़ चुके होगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम आपका दिया गया है। कैनाइन क्या काम क्या होता है, ये फाड़ने का काम आता है, किसी चीज़ को जब चीरते हैं हम, नहीं उसको हम टीयर करते हैं, उसमें काम आता है। प्रीमोलर और मोलर काम क्या होता है, ये च्यूट के लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए होती है, किसी को मसलने के लिए होता है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा टीथ का हो गया। अब इसके हम बकल कैविटी में इन इगेशन में एक पार्ट कौन अदा करता है हमारा मैकेनिकल, एक हमारा होता है टंग। क्या होता है, टंग। टंग की ये आपके एरिया दिए गए हैं, ये फिगर में देखिए आप पहले बच्चों, ये एक तो है बिटर, ये हमारे ये बर्ड्स दिए गए हैं, ये बैक बर्ड्स हमारे जो होते हैं, जो वो तीखापन, ये जो बिटरनेस को शो करते हैं। ये हमारे साइड में जो हमारे बर्ड्स दिए गए हैं टंग बर्ड्स, ये हमारा खट्टेपन को शो करते हैं। ये हमारे थोड़े किनारे पा गए हैं, ये यहाँ पे इस साइड्स में ये नमकीन बर्ड्स होते हैं, ये साल्टी चीज़ को क्या कहते हैं, उसको सेंसेशन देते हैं। और जो हमारी टिप होती है, टिप मतलब हमारे टंग के शुरुआती हिस्सा जो होता है वो स्वीटनेस की सेंसेशन हमारे माइंड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम इसमें, इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन फ्लैशी इन नेचर, द अटैच टू द base of the buccal cavity, help the mixing the saliva with food and chewing, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका आता है सिलेवरी ग्लैंड्स आपकी आती है। ये देखिए पहले सिलेवरी ग्लैंड्स, क्योंकि बकल कैविटी की जो हमारे मेजर प्लेयर हैं, जो कि रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ये हमारा क्या दिया है, ये सिलेवरी ग्लैंड्स हमारी है, इस साइड हमारी होती हैं ये चीज़ के हमारे इनर पार्ट पे, हमारे गालों के इनर पार्ट पे हमारे जो ग्लैंड्स होती हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चों। दे आर प्रेजेंट ह्यूमन माउथ विद द सीक्रेट सलाइवा कंटेंट एंजाइम्स। सलाइवा एंजाइम रखता है कौन सा, एमाइलेज नामक होता है हमारा एंजाइम, उसको ये कंटेन करता है, जो कि हमारे ब्रोक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, टू शुगर। स्टार्च जो हमारा होता है जब चबाते हैं उसको हम शुगर में कन्वर्ट कर देता है हमारा सलाइवा। इसका एक हम फ्लो चार्ट बना के भी हम समझ सकते हैं बच्चों। सबसे पहले से मान लीजिए हमारा माउथ में आता है, इनटेक मैंने लिया फूड, उसके बाद टीथ द्वारा मैंने क्या कर दिया, उसको ग्राइंड कर दिया, ठीक। तो ग्राइंड कर दिया, टीथ के बाद किस पे आता है हमारा, टंग पर आता है। टंग के बाद किस पे आता है हमारा, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब सबके फंक्शन क्या है, माउथ का काम क्या है, इनटेक द फूड, किसका क्या काम है, इनटेक द होल फूड। और टीथ का काम क्या है, चबाना या ग्राइंडिंग करना, च्यूइंग और ग्राइंडिंग द फूड। और टंग का काम क्या है, रोलिंग करता है, हमारे फूड को रोलिंग भी करता है और टेस्ट भी करता है फूड को, ठीक है, और टेस्टिंग द फूड।
और सलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम है बच्चों? स्वेलिंग, एक तो क्या करती है, निगलने में हेल्प करती है, और पुशिंग डाउन द फूड, ठीक है, ये हमारी हेल्प करती है। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, सीक्रेट सलावा प्लस म्यूकस जब दोनों में मिल जाते हैं तो फूड कन्वर्ट इनटू माल्टोज। ये बच्चों माल्टोज क्या होता है? ये हमारा एक मीठा से होता है, ये क्या होता है, ये हमारा फूड ये ग्लूकोज हो जाता है, ये माल्टोज, ठीक है, शुगर के रूप में बन जाता है, ठीक है। ये हमारा सलावा क्या करता है, जब हम रोटी को ज़्यादा च्यूट करते हैं अपने फूड को, तो ये हमारा उसको फूड को म्यूकस के साथ मिक्स होके क्या करता है, ये उसको माल्टोज में मतलब शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। अब आते हम, जब हमारे माउथ से जब मैंने इंजेक्शन मैंने किया है तो मेरा फूड जब हम स्वेल करेंगे तो मेरा कहाँ पे आएगा बच्चों? एसोफेगस पे आएगा हमारा, ठीक है। ओसोफेगस इज द मस्कुलर फ्लेक्सिबल लॉन्ग पाइप होता है हमारा, कनेक्ट द माउथ स्टोमक, और एसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप। ये देखो हमारा दिया है फूड पाइप, इसको बोलते हैं हम। ये कैसा होता है हमारा? मस्कुलर होता है, सॉफ्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, जो हमारे माउथ से स्टोमक तक ले जाने के लिए काम करता है। ये देखिए पहले, ठीक है बच्चों। एसोफेगस इज नाउन एज फूड पाइप, किस नाम से जाना जाता है? फूड पाइप। इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जब ये कोई एडल्ट की अगर नापी जाए तो वो 30 सेंटीमीटर, लगभग कितना होता है आपका? 2.5 फुट के आसपास होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, जब फूड मेरा क्या होता है अब आगे मूव करेगा, आगे मूव करने के लिए क्या होता है, एक पेरिस्टेलिक हमारी एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या होती है, ये हमारे फूड को ये क्या करता है, रिदमिक एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जो उसको एलिमेंट्री कैनल से फूड को आगे की तरफ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारी जो मूवमेंट हमारी होती है। इसके बाद अब हम सेकंड प्रोसेस पे आएंगे, अपने हम स्टेज पे आएंगे, जिसे बोलते हैं हम डाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेशन। आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारा फूड खिसक के ओसोफेगस से मेरा आएगा तो कहाँ पे सीधा आएगा? स्टोमक पे आएगा। स्टोमक पे सबसे पहले हमारा ये फूड मेरा आ जाएगा। तो स्टोमक मेरा क्या है, ये डाइजेशन की हमारी पहली प्रोसेस में आ जाता है। ये हमारी एक थिक वाल होती है, लाइक स्ट्रक्चर द ऑब्टेन फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कैसा है, एक बैग लाइक होता है, बैग की तरह होता है स्ट्रक्चर। ये आपका दिया गया, देखा आपने इसमें, ये बैग की तरह होता है, जो हमारे फूड पाइप से खिसक के जो भोजन मेरा आता है, ठीक है, स्लाइडिंग करता हुआ वो सीधा किस पे पहुंचता है? स्टोमक में पहुंचता है हमारा, ठीक। इट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ओसोफेगस भी बोलते हैं। ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द अदर ओपनिंग द इनर लाइनिंग द स्टोमक। इसमें देखिए पहले, ये हमारा कहाँ से फूड पाइप से आया, एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड द अदर ओपनिंग इनर लाइनिंग द स्टोमक। इसमें 2 ओपनिंग होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और एक कहाँ होती है? हमारी स्टोमक में होती है। प्रोड्यूसेस म्यूकस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस को करता है प्रोड्यूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी करता है। म्यूकस जो होता है हमारा, वो डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है। HCl हमारा क्या होता है? ये भी हमारा एक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक है। एंड अदर डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है हेल्प क्या करता है, तो भोजन को थोड़ा पचाएगा, यानी प्रोटीन को थोड़ा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल्स करता है, जो हमारे फूड लेते समय अंदर आ जाते हैं। इसका भी बच्चों एक फ्लो चार्ट है, आराम से आप समझ सकते हैं, याद करने में बड़ी आसानी होगी। जिससे हमारा स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं हमारी, ठीक है। स्टोमक का काम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को निकालती हैं। कौन कौन से जूस होते हैं आपके? पेप्सिन होता है, HCl होता है, और म्यूकस होता है हमारा। 3 हमारे हैं। सबसे पहले कौन सा होता है आपका? पेप्सिन। दूसरा क्या होता है बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा क्या होता है? म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चों? ये एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है। ये हमारा किसका काम है? पेप्सिन का। पेप्सिन हमारा क्या है? एंजाइम से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये हमारा एक मिडिल टाइप का एक एसिड बनाता है जी, ठीक है जी। कैसे जी? हमारा एक मीडियम टाइप का कैसा एसिड हमारा है। और म्यूकस का काम क्या है? ये हमारे स्टोमक की अंदर की दीवार जो हमारी होती है, इनर लेयर को जी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये हमारा म्यूकस का काम होता है बच्चों। अब डाइजेस्टिव में ही हम आएंगे, हम सेकंड स्टेप पे हमारा भोजन कहाँ पे आएगा? हमारा लीवर पे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? लीवर पे पहुँचेगा। लीवर देखिए पहले इसकी 3D पिक्चर देख लीजिए इसकी आप।
ये हमारा दिया ब्राउन कलर का आपका, ये जिसको हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा। ये हमारा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है हमारी ये, ठीक है। और ये हमारे अपर पार्ट पे होती है, एब्डोमेन के कहाँ पे होती है, अपर पार्ट पे होती है, और राइट साइड में होता है ये हमारा लीवर, ठीक है। और ये कोई विशेष एंजाइम्स को सीक्रेट तो करता नहीं है डाइजेशन के लिए, ये केवल बाइल जूस को बच्चों सीक्रेट्स करता है, जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, लीवर इज द रेडिश ब्राउन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे अपर पार्ट एब्डोमेन पे हमारे क्या होती है, राइट साइड में सिचुएटेड होती है। और ये कोई एंजाइम को सीक्रेट नहीं करती है, केवल क्या करती है, सीक्रेट्स ओनली बाइल जूस विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड डाइजेशन, ठीक है। अब इसमें बाइल जूस इसका जो सीक्रेट्स करती है वो कहाँ स्टोर होता है हमारा बाइल जूस, वो हमारा स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये छोटा सा ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, गाल ब्लैडर, ये लीवर में ही अटैच होता है। ये बाइल डक्ट हमारी है, जो लीवर से निकला हुआ बाइल जूस आता हुआ कहाँ पे हमारा स्टोर होगा, हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। आप थोड़ा गाल ब्लैडर के बारे में जान लीजिए। गाल ब्लैडर इज द स्मॉल पियर शेप ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट अंडर द लीवर द राइट साइड ऑफ द बॉडी का हमारा राइट साइड में जो होता है, ये लीवर के अंदर ही क्या होता है, ये अटैच होता है। ये देखिए, ये लीवर से निकला हुआ ये बाइल डक्ट से, ठीक है, ये बाइल जूस हमारे अंदर पहुंच जाता है। ये क्या दे इसकी, गाल ब्लैडर दिया आपका, ये है गाल ब्लैडर आपका है ये पूरा, ठीक। ये इसके स्टोन्स दिए हैं, क्योंकि स्टोन हो जाते हैं ना गाल ब्लैडर में, 2 स्टोन जब हो जाते हैं, ये सिस्टिक डक्ट ये दो डक्ट हमारी है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, बाइल जूस अंदर जाता है, किसमें, हमारे गाल ब्लैडर में। तो आपने क्या समझा बेटा, गाल ब्लैडर इज द स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट अंडर द लीवर ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट स्टोर द बाइल जूस सीक्रेट बाय द लीवर, जो लीवर द्वारा हमारा बाइल जूस सीक्रेट्स होता है उसको ये स्टोर करता है। बाइल प्लेस द इम्पोर्टेंट रोल डाइजेशन ऑफ द फैट्स, जो हमारा फैट होता है जो हम लोग लेते हैं खाते हैं, उस फैट को ये तोड़ता है। अब बच्चों आते हैं पेंक्रियाज पर। पेंक्रियाज क्या होती है, ये भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये भी हमारा कैसा है, क्या ये हमारी एक ग्लैंडुलर हमारा एक ऑर्गन है, ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट पे रहता है, ठीक। ये हमारी ग्लैंड जो है 2 टाइप्स के हमारे क्या कहते हैं रोल प्ले करता है। सबसे पहले एक तो ये करता है आपका एक्सोक्रीन ग्लैंड के रूप में काम करता है, और एंडोक्रीन आपकी ग्लैंड के रूप में काम करता है, ठीक है। एक्सोक्रीन ग्लैंड के रूप में क्या काम करता है, ये हार्मोन्स को सीक्रेट्स करता है, जो आपका होता है इंसुलिन, ठीक है। और एंडोक्रीन ग्लैंड के रूप में क्या करता है, ये हमारे एंजाइम्स को ये देखो सीक्रेट्स करता है, जो हमारे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक, ठीक है, एसिड्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, पेंक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द अपर एब्डोमेन बट रियली सर्व इन 2 ग्लैंड्स, जो 2 ग्लैंड की तरह काम करता है, डाइजेस्टिव एक्सोक्रीन ग्लैंड और एंडोक्रीन ग्लैंड्स। एक्सोक्रीन ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को सीक्रेट्स करना। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है, इंसुलिन। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, इंसुलिन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन्स है हमारी बॉडी का। इसका काम क्या है, ये ग्लूकोज को यानी हमारे शुगर को डाइजेस्ट करता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता रहता है। जिन व्यक्तियों में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो शुगर होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है और हमारे ब्लड में क्या होती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है और यूरिन के रास्ते वो हमारी शुगर जो होती है, ग्लूकोज मेरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा हो या कोई एडल्ट हो तो वो डायबिटिक प्रोसेस में आ जाता है और वो डायबिटिक कहलाता है, ठीक है। ये इंसुलिन के कारण ही होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर को डाइजेस्ट करना, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना और हमारे ब्लड में जो भी जो हमारी ग्लूकोज होती है ब्लड में, उसको रेगुलेट करता रहता है, ठीक तरह से बैलेंस किया रहता है। अब दूसरा काम क्या इसका है, फंक्शन एज ए एंडोक्रिन में क्या होता है, एक्सोक्रीन में द पेंक्रियाज excretes the enzymes break down the protein, lipid, carbohydrate and nucleic acids in the food। ये और दूसरा काम क्या है, एंजाइम भी देखो
निकलता है जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये हमारी थी पेंक्रियाज। ये हमारा हो गया भोजन का, फूड का डाइजेशन प्रोसेस मेरी पूरी हो गई। अब उसके बाद हमारा भोजन जो है कहाँ स्लाइडिंग करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन का काम सबसे पहले होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा काम होता है। ये एक हाईली कॉइल्ड हमारी होती है, 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी होती है हमारी ये। ठीक है, ये देखिए पहले, ये काफ़ी कॉइल्ड है, अंदर वाली देखिए पहले काफ़ी कॉइल्ड है। ये 7.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, और ये रिसीव करता है सिक्रेशन द लीवर एंड पेंक्रियाज। लीवर पेंक्रियाज से जो भी डाइजेस्टेड हमारा जो मटेरियल आता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके द्वारा? ये इसके अंदर इसकी वॉल में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर की तरह एक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? विली बोलते हैं। ये दिया गया बेटा अंदर का। ठीक है, ये अंदर की ये इनर वॉल का ये पिक्चर हमारा है, इसे बोलते हैं विली। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब करना। ठीक है, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं डाइजेस्ट होके उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। तो उसको हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। दिस इज अ हाईली कॉइल्ड ऑर्गन 7.5 मीटर लेंथ। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज। कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फूड टेक इन द प्लेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फूड को जो कौन इनटेक करता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। ये हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी है, ये मेरी विली कहलाती है। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ठीक, ईच विली हैज़ ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। प्रत्येक बिल्ली हमारी होती है उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड बाय बिली इज ट्रांसफर टू द बॉडी वेसल्स। हमारे बॉडी के जो होते हैं वाय उसके बॉडी के द्वारा बॉडी में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र कर देता है। जब ट्रांसफ़र करने का काम होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन काम आ गया। एब्जॉर्प्शन तो हो गया बच्चों, अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब कर लिए। अब उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस क्या होती है? डाइजेस्टिव फूड जो हमारा होता है इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी हमारा डाइजेस्टिव फूड आ जाता है, लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन की जो वाल से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो हमारे कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पहुँचा दिए जाते हैं। ये घटना जो होती है ये फेनोमेना मेरा कहलाता है, एब्जॉर्प्शन मेरा कहलाता है। क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये देखिए पहले बच्चों, ये देखिए पहले इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी है, ये विली है। विली का काम क्या है? हमारे फूड को एब्जॉर्ब करना। विली ने क्या किया? फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। और ये विली कहाँ पाया जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर पाया जाता है। ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स में क्या कर दिया? इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारी है ब्लड कैपिलरीज हमारी हैं, इसमें क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में हैं, सारे ऑर्गन्स में हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द ब्लड वेसल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स। दिस फेनोमेना रिफर टू द एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। क्या कहलाएगी? विली कहलाएगी। विली के द्वारा जो भी एब्जॉर्ब किया गया भोजन हमारा होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे न्यूट्रिएंट्स को सभी बॉडी ऑर्गन के लिए। ठीक है, अब हमारी लास्ट प्रोसेस बच्चों आती है, इसकी लास्ट स्टेज मेरी आती है इरिगेशन की। इरिगेशन मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करना बॉडी से। ये प्रोसेस मेरी कहलाती है, इरिगेशन मेरी कहलाती है। ये प्रोसेस हमारी होती है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ध्यान देना हमेशा, कहाँ पे होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक बार देख लीजिए, इट इज़ अ वाइडर शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चौड़ी होती है किससे? छोटी इंटेस्टाइन से, लेकिन शॉर्टर भी होती है। ठीक है,
ये स्टेट साइंस ये लेंथ के हिसाब से क्या होती है, स्मॉल इंस्टेंस साइंस से ये छोटी होती है, ठीक है, चौड़ी होती है, और लेंथ के हिसाब से ये छोटी होती है। ये देखिए फिगर इसका, ये हमारी है लार्ज इंस्टेंस साइन हमारी है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से वो भोजन होता आता है, ये हमारा कहलाता है रेक्टम, ये हमारा क्या हो गया एनस, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, इट इज़ अ वाइडर शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ ए 1.5 मीटर लेंथ, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड से, ऑक्यूर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रिमेनिंग द वेस्ट मैटर पास आउट थ्रू द रेक्टम, टाइम टू टाइम fecal मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस। ये टाइम टू टाइम क्या होता है, एनस के द्वारा हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता रहता है रेक्टम से होते हुए, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी होती है, वेस्ट मटेरियल जैसे हम लोग एक्सपेल आउट करते हैं वो हमारी इसी प्रोसेस से होती है। अब आते हैं एनस पे आते हैं। एनस भी हमारा क्या है, इसका एक पार्ट हमारा है। एनस का काम क्या है, एनस इज द ओपनिंग एंड द एंड, हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है ओपनिंग का, ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेशन ट्रैक्ट का, वो हमारा क्या कहलाता है, एनस कहलाता है हमारा, ठीक है। ये देखिए पहले लास्ट वाला हिस्सा हमारा जो है देखा था आपने, बताया था मैंने आपको, ये हमारा क्या हो गया, एनस हमारा हो गया। द रिमूवल ऑफ फेकल मैटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे बड़ी इंटेस्टाइन से हमारा क्या हो गया, जो हटाया हुआ जो होता है वेस्ट, ठीक है, ऑक्योर थ्रू द एनस एंड इट दिस प्रोसेस कॉल्ड ईगेशन। एनस द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस मेरी क्या कहलाती है, ईगेशन कहलाती है। बच्चों इसी लेक्चर के साथ हमारा अभी हमारा आज का ये पार्ट हमारा सेकंड अब फिनिश होता है, ठीक है। अगले इसके थर्ड पार्ट के लिए आपसे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।